हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 3 है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कीजिए। ज़रा कोड ओपन कर लीजिए। जिस पेज में आप काम कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसी पेज के सोर्स कोड को ओपन कर लेंगे। देखिए Vue.js का CDN है, इसका मतलब Vue.js की कोडिंग हम यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। स्क्रिप्ट को शुरू करके ऐसे बंद कीजिए। Vue.js में कोडिंग की शुरुआत करने के लिए न्यू कीवर्ड के माध्यम से Vue इंस्टेंस को ऐसे कॉल करते हैं। अब इसी Vue इंस्टेंस में हर काम के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एलिमेंट यानी कि EL, इसके माध्यम से आप बताते हो कि Vue का कंटेंट आप कहाँ पे उपयोग करोगे। जैसे ये रहा div एलिमेंट, मैंने इसमें ID का वैल्यू ऐसे डिफ़ाइन कर दिया वेब पेज। तो इसी वेब पेज के बारे में हम यहाँ पे ऐसे डिफ़ाइन करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि Vue.js से रिलेटेड अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसका उपयोग सिर्फ इसी div एलिमेंट के अंदर होगा, क्योंकि इस div एलिमेंट का जो ID वैल्यू है वो हमने यहाँ डिफ़ाइन किया। ओके, आपने जाना था कि डेटा प्रॉपर्टी के माध्यम से कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं जिसको फ्यूचर में हम उपयोग करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का नाम आपके काम के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लीजिए आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डेटा स्टोर करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी का नाम सब्जेक्ट राइट कर दीजिए और यहाँ डिफ़ाइन कर दीजिए मैथ्स। ओके, उसी प्रकार से अगर आपको मार्क्स वगैरह स्टोर करना है तो मार्क्स के नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मार्क्स इस तरह से डिफ़ाइन कर देंगे। तो जैसे आप हर काम के लिए वेरिएबल अलग अलग क्रिएट करते थे डेटा के अकॉर्डिंग, वैसे ही आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करते हो Vue के अंदर। ओके, अब इनमें से कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, ये जो div एलिमेंट है इसके अंदर 2 बार कर्ली ब्रैकेट को शुरू करके बंद करेंगे और प्रॉपर्टी का नाम देंगे। तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैथ्स प्रिंट हो गया। तो इससे पहले जो भी आपने पढ़ा था उसको आपने रिवाइज कर लिया। सपोज़ कीजिए Vue.js में आपको फंक्शन क्रिएट करना है, आप कैसे करोगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करना होता था तो आप ऐसे क्रिएट करते थे, यानी कि डेमो के नाम से फंक्शन आप क्रिएट करते थे और फंक्शन की सारी कोडिंग यहाँ करते थे। अगर इसी प्रकार से डेमो नाम का फंक्शन आपको Vue.js के शब्दों में क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे सो देखिए। यहाँ इसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए ऐसे, और मेथड्स के नाम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। मेथड्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि आप Vue.js में फंक्शन क्रिएट कर सको। ओके, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट दीजिए और कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। अब Vue.js से रिलेटेड जितना भी फंक्शन आपको प्रिपेयर करना है सारे फंक्शन की कोडिंग इसी मेथड प्रॉपर्टी के अंदर करेंगे। ओके, तो सपोज कीजिए पहला फंक्शन आपको डेमो के नाम से बनाना है तो ऐसे डिफ़ाइन करेंगे फंक्शन का नाम डेमो और कॉलन का सिंबल देकर यहाँ फंक्शन कीवर्ड का ऐसे इस्तेमाल करेंगे और जो कोड आप करना चाहते हो वो आप ऐसे कर लो। तो मेथड के अंदर ये पहला फंक्शन हो गया। आप जितना चाहे उतना फंक्शन अपने ज़रूरत के अनुसार बना सकते हो। अब पहले फंक्शन के बाद अगर अगला फंक्शन बनाना है तो पहले फंक्शन को कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अब अगले फंक्शन का नाम मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ वेब, और यहाँ पे मैं फंक्शन कीवर्ड के माध्यम से ऐसे बॉडी को डिक्लेयर करता हूँ। ओके, तो जितना भी फंक्शन आपको क्रिएट करना होगा हर फंक्शन को अलग अलग ऐसे क्रिएट करते चलेंगे मेथड्स के अंदर, और ध्यान रखेंगे फंक्शन कीवर्ड का जो कर्ली ब्रैकेट होगा वो कॉमा से सेपरेट होगा। यहाँ भी कॉमा से सेपरेट करेंगे। जो भी कोडिंग आपको करनी है वो आप डिफ़ाइन कर दो। जैसे मैंने डिफ़ाइन कर दिया माई डेमो। ओके, ऐसे टर्मिनेट करता हूँ और ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं अलॉट का इस्तेमाल करके राइट करता हूँ माई वेब और इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। अगर आप इसे रन करोगे तो ना डेमो का अलॉट एग्जीक्यूट करेगा और ना ही वेब का अलॉट एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते थे, अगर डेमो के नाम से फंक्शन ऐसे क्रिएट करते थे तो उसे कॉल करने के लिए
कहीं पे भी इस प्रकार से डेमो फंक्शन के बारे में डिक्लेयर करते थे तभी तो ये फंक्शन कॉल होता था और इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ आप राइट किए होते थे वो चीज़ एग्जीक्यूट कर जाता था कॉल करते ही। सेम उसी प्रकार से Vue.js में जब आप फंक्शन को इस तरह से क्रिएट करोगे तो जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे तब तक उसके अंदर का कोड का रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। कॉल कैसे करेंगे सो देखिए, जैसे मुझे डेमो फंक्शन कॉल करना है तो सपोज कीजिए मुझे इसी वेब पेज के अंदर कॉल करना है तो मैं ऐसे डिफाइन कर दूंगा, यानी कि 2 कर्ली ब्रैकेट और दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में आप डेमो फंक्शन कॉल कर लो। मैं पेज को रिलोड करता हूँ, गौर से देखिए माई डेमो आया क्योंकि हमने डेमो फंक्शन को कॉल किया। अगर हम यहाँ पे वैप वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, जो वैप फंक्शन के अंदर कोड डिफाइंड है वो प्रिंट होगा। मैंने टेस्टिंग किया, देखिए माई वैप प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप दोनों फंक्शन कॉल करोगे तो क्या होगा, दोनों एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। जैसे देखिए पहले मैंने डेमो फंक्शन को कॉल किया और फिर मैंने वैप फंक्शन को कॉल किया, तो जब हम पेज को रन करेंगे तो पहले ये प्रिंट होगा फिर ये प्रिंट होगा। मैंने इस तरह से रिलोड किया, देखिए डेमो प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद माई वैप प्रिंट हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वैप इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर विजिट कीजिए क्योंकि वैप इंस्टीट्यूशन आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासेज प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से आप वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को डेवलप करना सीख पाओगे स्टेप बाय स्टेप। बेहतर जानकारी के लिए या तो वेबसाइट पे आइए या हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।